ये उर्दू कॉन्फ्रेंस है और उर्दू, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, आपकी अव्वलीन मोहब्बत में से एक है। सो आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि जो अल्फाज हमारे यहाँ इखलाकियात की आपने बात की, तो उर्दू की जो ज़बान है उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि एहतराम उसका काफ़ी मौक़ों पर हमें कम होता हुआ नज़र आता है। जैसा कि कुछ अल्फाज जिनके बहुत सिंपल से मानी हैं, बहुत आसान अल्फाज हैं, लेकिन उनको ज़ू मानी बना दिया गया है आज के दौर में। तो आप बिल्कुल मुनासिब सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन सुनने वाला उस पर हंस रहा होता है, खासकर नौजवान तबका। इसको आप कैसे देखती हैं? आप समझती हैं कि ये उर्दू ज़ुबान के एहतराम का मामला है, या किसी की भी मर्जी, वो जैसे भी इन अल्फाज को इस्तेमाल करें उसको ज़ू मानी समझें या ना समझें? पहली बात तो ये है कि ज़बान का क्या कसूर है। ज़बानें इस्तेमाल से ज़िंदा रहती हैं। जब ज़बानें इस्तेमाल करना छोड़ दी जाती हैं, या लिखने में या पढ़ने में या बोलने में, तो वो ज़बानें ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं वो ज़बानें। मैं बताना चाहूँगी कि मैं उर्दू से मुझे इसलिए मोहब्बत है कि उससे ज़्यादा मिलनसार ज़बान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिस ज़बान से मिलती है उसको अपने गले लगाती है, जो लफ्ज़ उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं जज्ब कर लेती है, जो देने के लिए होते हैं वो दे देती है। दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है इस वक्त, तीसरी बड़ी ज़बान दुनिया की, जिसे मैं लाहौर में, खुदा फैज़ साहब की औलाद को सलामत रखे, उन्होंने एक इदारा बनाया, फैज़ घर वो उसको कहते हैं। और मैं वहाँ एक ज़माने में लोगों के साथ जुल्म कर रही थी, गालिब पढ़ा रही थी। तो एक खातून मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर आरफा, आई कैन नेवर टेल यू हाउ मच आई लव गालिब, आई लव गालिब, बट आई डोंट नो उर्दू। अब गालिब की खता हो गई कि उसने अंग्रेजी में शेर नहीं कहा। आप पाकिस्तान के पसमानदा से पसमानदा गांव में जाके खड़े हो जाइए और आपको प्यास लगी है मगर आपको वहां की जबान नहीं आती, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अगर आप वहां से प्यासे वापस आए तो मुझे गोली मार दीजिएगा। वो समझता है आपकी जबान। हम क्या जबान बोलते हैं, इतने सिंपल अल्फाज हैं, सच एन इजी थिंग एंड स्टिल वी कैन डू इट। हम उर्दू बोल रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, बहुत संजीदगी से कह रहे हैं, उधार की जबान बोलने वाले ख्याल भी उधार का रखते हैं, उनका अपना ख्याल भी नहीं होता। उधार की जबान है, उधार का ख्याल है, और उधार की जिंदगी सूद की फिक्र में गुजरती है, असल से बेखबर, असल से बेखबर। हम कहते हैं कि हमें कौम है, चलिए मान लेते हैं, थोड़ी देर को मान लेने में क्या हर्ज है। सुना है कि अगर कौम होती है तो उनकी एक कौमी जबान भी होती है। मुझ बेवकूफ ने यकीन कर लिया कि हम कौम हैं और ये हमारी कौमी जबान है। कोई दूसरी कौम दुनिया में अपनी जबान बोलने से शर्माती नहीं, घबराती नहीं, परेशान नहीं होती। आपके मुल्क में वो स्कूल जिसमें अशराफिया के और बेहतरीन जहनों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ कम से कम फीस 50,000 रुपया महीना होती है, वो बच्चा अगर अपने खेल के वक्त में, अपने खाने के वक्फे के दौरान, या वैसे ही अपने किसी साथी से उर्दू में बात कर ले तो उसे डांट पड़ती है। जब वो दोबारा कर ले तो उसे जुर्माना होता है। तीसरी दफा हो तो माँ बाप बुला के
ये जताया जाता है कि आप कैसे अहमक, कैसे बेवकूफ़ माँ बाप हैं कि अपने बच्चों से उर्दू बोलते हैं। मुझे बताइए कि जिस बच्चे को अपनी ज़बान के बोलने पर जिल्लत का सामना करना पड़ता हो, तो वो कोई भी ज़बान गलत बोलेगा मगर बोलेगा। किसी चीज़ में तो एहसास इज्जत रख लीजिए। मोहब्बत करते हैं तो उर्दू बहुत काम आती है। सब वो शेर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिसमें हिजर, वसल, फराक, जुल्फें सब मौजूद हो, मगर जब शादी कर लेते हैं तो फिर सिर्फ अंग्रेजी काम आती है। यू आर अ बिच, सिली, इडियट। अंग्रेजी में गाली दे के कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन इस गाली देने का भी आजकल आपके यहाँ जो रिवाज है सोशल मीडिया पे, मैं अक्सर अपने रब से पूछती हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे इस अहद में जिंदा रखे हुए हैं कि मुझे ये ज़बान सुनना और ये ज़बान पढ़ना पड़ती है। जब अंग्रेजी में गालियाँ दे के कलेजा ठंडा नहीं होता तो उर्दू में इंतहाई शाइस्ता माँ बहन की गालियाँ लिखी जाती हैं। और हम कहते हैं कि हम तबीयतन शिद्दत पसंद लोग नहीं हैं, हम तो बहुत अमन पसंद लोग हैं। लेकिन जब एक दूसरे से रुखसत होते हैं और हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई होती तो हम कहते हैं मुझे एक मिस कॉल मार देना। कोई हमें एक फोन कर नहीं सकता, एक मिस कॉल मार देना। मारने में शिद्दत है या नहीं है, शायद होगी कभी, और हर शख्स ये कहता है। और आप फिर पूछते हैं कि हम इतनी शिद्दत पसंद क्यों हुए। हमारे उलमाए कराम ने मर्दों के साथ तो बहुत एहसान कर दिया, पता नहीं हमें क्यों भूल गए। वहां से कद नाप लाए हैं हूरों का कि 130 फुट लंबी हूर होगी। मैं आपसे अपनी बात कह रही हूं, मेरे सामने कोई 130 फुट लंबी चीज खड़ी हो तो मैं पट से गिर के मर जाऊंगी। मेरा एहसास आदी नहीं है इस कदो-क़ामत को देखने का। मगर यहां जब टीवी पे लोग बात करते हैं, और मेरे मुहावरे के लिए मेरी जान बख्शी कर दीजिएगा, होंठों पे जबान फेर फेर के, तो सोचिए मांग क्या रहे हैं। जो यहां मांग रहे हैं वही वहां मांग रहे हैं। क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? कुछ तो तफरीक होनी चाहिए थी, कुछ तो समझ में आना चाहिए था। लेकिन समझते तो वो लोग हैं जिन्हें जगह बदलने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें हर कदम पे अपनी जगह बदलने की जरूरत हो। भला वो समझेंगे क्या? बेवकूफ हैं, नुकसान उठाने वालों में से हैं। ऐसा कभी नहीं होगा।